हेलो दोस्तों, दरअसल आज मैं आपको एक ऐसा रहस्यमय कुलधारा का गांव दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस गांव की चर्चा पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में होती है। बताया जाता है कि यहां आत्माएं आज भी निवास करती हैं। कुछ यहां पर जिंदा सबूत भी यहां पर देखने को मिलते हैं। जैसे ही बच्चा रोता है तो एक कहानी सुनाई जाती है कुलधारा की कि सो जा बेटा कुलधारा, यहाँ पर भूत प्रेत आ जाएंगे। ऐसी तमाम कहानी लेकर आप इंटरनेट पर खंगालेंगे तो बहुत सी कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी। यह राजस्थान के जैसलमेर में कुलधारा गांव है दोस्तों। कुलधारा गांव को श्रापित गांव भी दोस्तों कहा जाता है। जैसे ही शाम होती है तो 6 बजे के बाद यहाँ प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यहाँ पर कोई नहीं आ जा सकता है। जैसे ही हम दिन में आते हैं तो यहाँ कुछ ऐसा अनुभव होता है जैसे हमारे आसपास आत्माएं घूम रही हों। पूरा का पूरा गांव एक रात में खाली हो गया था। क्यों? यहाँ के लोग यहाँ से चले गए थे दोस्तों। यहाँ एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर में बताया जाता है कि उस आज भी शाम होते ही उसमें घंटियाँ बजना स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पर जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इन खंडर बने मकानों को देखकर तो ऐसे लगता है दीवारें कुछ में कुछ कहना चाहती हो दोस्तों। ऐसा बताया गया है कि इस गांव पे किस प्रकार सलीम सिंह की निगाह आ चुकी थी और सलीम सिंह को क्यों यहाँ के गांव वाले जालिम सिंह कहा करते थे। यहाँ पर जो मुखिया की लड़की थी, मुखिया की लड़की को किस प्रकार से उसने पसंद किया और कहा कि मैं इस गांव में आग लगा दूंगा, वो यहाँ पर आकर उस लड़की को उठा कर ले जाऊंगा दोस्तों। क्योंकि इस जगह पर पाली बाल समाज के ब्राह्मण निवास किया करते थे। पूरा का पूरा एक गांव बसा था। बताया जाता है कि 13वीं शताब्दी में यहाँ पर ब्राह्मण आए थे और आने के बाद यहाँ बस गए और 19वीं शताब्दी में यहाँ से अचानक से रातों रात वो गांव खाली कर दिया था उसके हमले की वजह से। क्योंकि जो उनकी एक इज्जत और शान मान की एक बात थी। बताया जाता है कि वो यहाँ से चले तो गए मगर इस जगह को श्राप दे गए। एक ऐसा श्राप कि यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है। अगर बसने की कोशिश करेगा तो उसकी रहस्यमय तरीके से डेथ हो जाएगी दोस्तों। आखिर क्या कहानी रही, मैं दरअसल वो आपको मकान दिखा दूं जहाँ वो यानी उनकी लड़की रहा करती थी। उस मकान में बताते कि आज भी कुछ भी मरम्मत नहीं हुई और जैसा तब था और आज भी 200 साल से वैसा ही है। और मंदिर, उस मंदिर में जैसी घंटियाँ बजती हैं, उस घंटियों में बताते हैं कि वो मंदिर भी जैसा का तैसा है। क्योंकि उस मंदिर में वो पूजा किया करती थी लड़की दोस्तों। अब हम चलते हैं अंदर की ओर और हम अभी 2 लोग ही हैं, हम और कैमरामैन। और अब हम रहस्यमय तरीके से इसकी हम खोज करेंगे और हर उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर यह आपको दृश्य हमें दिखाना है। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। आप यहाँ देख चुके होंगे कि ढलते सूरज से पहले हमें बाहर निकलना है। तो हम एक हकीकत इस कैमरे के माध्यम से भी हम दिखाएंगे आखिर क्या है इस कुलधारा गांव की हकीकत। तो आज देख सकते हैं किस प्रकार से एक रेगिस्तान के बीचों बीच बना एक कुलधारा गांव एक आम गांव नहीं है, इस श्रापित गांव है। इस गांव में कई लोगों ने यहाँ पर रात में प्रैक्टिकल भी किए और यहाँ पर जब उन्होंने हकीकत यहाँ पता की कि कोई रात में अगर यहाँ पर रुकेगा तो उसको कहीं आवाज़ें सुनाई देगी या कोई ऐसा लगेगा कोई टच करता हो, कुछ अलग अलग प्रकार की चीज़ें यहाँ पर महसूस होती हैं। अब हम धीरे धीरे कदम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ अजीब सा एक डरावना सा महसूस हमें होगा और अजीब सा कुछ यहाँ पर दृश्य देखने को मिलता है। ये दृश्य मिलेगा शाम को। हालांकि देख सकते हैं किस प्रकार से, और यहाँ हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर हमें निकलना है और इस जगह के बारे में हमें बताना है। दूरी पर हम चले जाएंगे, फिर हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ दिखा सकें। तो हम इस घर के अंदर घुसने वाले हैं और आपको दिखाएंगे आखिर क्या है सच्चाई। तो जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एकदम ऐसे लगता है कि अभी कुछ साल पहले इसे बनाया है दोस्तों। मैंने आपको बताया कि जैसे पहले था आज भी उसी प्रकार से देखने को मिलता है। आप देखिए कि जैसा तब था आज से 200 साल पहले आज भी वैसा ही है। क्योंकि यहाँ जो एक मंजिला नहीं, आप देखेंगे इसके ऊपर जो छत बनाई गई है किस प्रकार से यह छत देखने को मिलती है, जो लकड़ी से ऊपर मिट्टी डाली गई है इस कुलधारा गांव में दोस्तों। इस कुलधारा गांव के जस्ट अब अंदर आएंगे जहां पर वो रहा करती थी। देखिए अंदर जैसे हम विजिट करते हैं तो अब हम आंगन में आ चुके हैं। यह आंगन बहुत रहस्यमय है, यहाँ पर आना मना है। अभी देखना जैसे ही सूरज ढलेगा यहाँ पर गार्ड आ जाएंगे, वहाँ पर मना करेंगे कि जो भी हो यहाँ पर खाली हो जाए, यहाँ से चला जाए और इसे गेट इसके बंद कर दिए जाएंगे। यहाँ आने के बाद यह कक्ष है। इस कक्ष में देखेंगे एकदम अंधेरा हमें देखने को मिलता है। एकदम अद्भुत दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है जैसे इसी जगह पर वो लड़की रहा करती होगी और बताया जाता है बहुत खूबसूरत थी इस प्रकार से। और उस समय की चित्रकारी आज भी हमें देख सकते नज़र आती है। यह मैं बात बता नहीं रहा हूँ, जब आप इंटरनेट पे आप देखेंगे तो तब भी आपको ये पता लगेगा। इसमें देखना एक कोठरी है,
इसमें जो बहुत अंधेरा है, यहाँ पर एक बार कैमरामैन दिखाना, बहुत अद्भुत और डरावना यहाँ पर हमें देखने को मिलता है दोस्तों। तो देखेंगे इस तरफ और उस तरफ। अब मैं उस मंदिर की तरफ और आपको लेकर चल रहा हूँ कि जो मंदिर रहस्यमय है। तो देखिए इस कुलधारा गांव में जो मैंने अंदर दिखाया, अंदर के बाद आप बाहर देखोगे तो बाहर कुछ इस प्रकार से आज भी हमें यहाँ का नज़ारा देखने को मिलता है। इस घर का आप देखिए किस प्रकार से है। और इससे बगल में जो उस समय बैलगाड़ी जैसे बोला जाता है या फिर जो ऊँट से चला करती होगी इस प्रकार से, तो देखिए ये जो उस समय का कहते हैं कि वाहन है, यह आज भी देखने को मिलता है। सब कुछ यहाँ से ले गए, मगर मैंने बताया ना कुछ चीज़ें आज भी यहाँ पर रखी हुई हैं, तो यह वो चीज़ें हैं दोस्तों। अब अंदर हम देखेंगे, यहाँ पर अनेक लोग थे, उनके परिवार के लोग, तो सभी के अलग अलग पर आएंगे। तो यहाँ पर लिखा है कुलधारा, यह है वो कुलधारा का नक्शा। कुलधारा में बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती। लिखा हुआ है कि मंत्री सलीम सिंह के उत्पीड़न और भूकंप की ओर खुड़ा जैसे कारणों में, मतलब उन्होंने इतना उत्पीड़न किया इस कुलधारा गांव वालों के बीच के उन्हें भागना मजबूर पड़ गया यहाँ के। अब मैं उस मंदिर के यहाँ आपको लेकर चल रहा हूँ, फिर इनकी हिस्ट्री की हम चर्चा करेंगे, आखिर क्या कहानी रही। तो यहाँ अनेक छोटे बड़े घर हैं उस समय के। इससे पहले आपको यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ तो ये टेम्पल है जो जिस जगह पर पूजा किया करते थे, और आज भी वह रहस्यमय तरीके से एक अलग इतिहास बना है उस मंदिर का दोस्तों। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर और दिखा दूँ, फिर इसके अंदर एंट्री करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। तो देखिए इस कुलधारा को, इस कुलधारा गांव को देखिए एक बार, कैसे एक शमशान में बदल चुका है पूरा का पूरा गांव। जब अचानक से कोई गांव बसा हो, अचानक से वहां से लोग गायब हो जाएं तो बहुत अद्भुत हो जाता है। ये श्रापित गांव किस प्रकार बना और क्या हुआ दोस्तों। देखिए चारों तरफ से किस प्रकार खंडर अवस्था में है दोस्तों। तो देखिए आप मंदिर की ओर जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं अलग प्रकार की कुछ नेगेटिविटी यहाँ पर हमें महसूस होती है। होने से पहले आप देखेंगे इसकी नक्काशी और कलाकारी। तो शाम होने के बाद यहाँ जाना प्रतिबंधित है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की ओर इस मंदिर के बाहर कुछ अलग प्रकार से नक्काशी की है। तो अब रहस्यमय मंदिर में हम एंट्री करेंगे और आखिर क्या रहस्य छिपे हैं इस जगह पर। यहाँ जाने से पहले हम यहाँ पर अपने जूते उतार लेंगे क्योंकि मंदिर है, और देखेंगे क्या है। तो इस मंदिर को एक बार नक्काशी और कलाकारी ज़रूर यहाँ पर देखना दोस्तों किस प्रकार से। यह वो मंदिर है जहाँ पर ये कुलधारा के लोग थे, वो यहाँ पर पूजा पाठ किया करते थे। और यहाँ आप देखेंगे इस मंदिर को किस प्रकार से आज इस मंदिर में जो मूर्ति होगी हमें नहीं देखने को मिलती, क्योंकि वैसा बताया गया है कि जो यहाँ से लोग गए थे वो मूर्ति भी अपने साथ ले गए थे। तो ऊपर इन खम्भों को और पिलरों को आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से बीच सेंटर में, यानी बीचों बीच इसे बनाया गया है दोस्तों। खास तौर पर यही वो टेम्पल है। ऐसा बताया जाता है कि जैसी शाम होती है, शाम होने के बाद जैसे अंधेरा होता है तो इसमें कुछ अलग प्रकार की घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा गांव वालों का कहना है। और वह आवाज़ें जब सुबह सूर्य निकलता है तो ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं। इसी मंदिर के जस्ट बगल में एक और हमें घर देखने को मिलता है। इस घर की सुंदरता एक बार गौर करना किस प्रकार से राजस्थान का कल्चर दिखाता है। दिखाने से पहले मैं बताऊं उस समय लोग इस प्रकार से रहा करते थे इन कोठरियों में, इन अंधेरी कोठरियों में। आप देखना कितना अंधेरा हमें अंदर देखने को मिलता है कि, और यहाँ पर बहुत ही अद्भुत सा लगता है दोस्तों। मैंने बताया इस कुलधारा गांव में और बहुत सी चीज़ें अभी छिपी हुई हैं। मैं दरअसल जहाँ तक पॉसिबल था वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब इन घरों में से हम एक और घर में एंटर करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं। पहले तो एक चित्र को देखिए, ये चित्र क्या दर्शाता है। देखिए किस प्रकार एक अजीब सा यहाँ पर चित्र बना हुआ है जिसे देखकर हम भी हैरान रह जाते हैं। अब इस हवेली कहा इसे जा सकता क्योंकि हवेली की तरह से बनाया है। इस हवेली के अंदर जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर जो यहाँ के एक इंचार्ज हैं इसे देख रेख करते पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। अब मैं ऊपर चलकर और इसका व्यू दिखा दूं पूरा का पूरा, आखिर ये दिखता कैसा है कुलधारा दोस्तों इस ऊपरी हिस्से से। देखिए तो जैसे ही हम ऊपर चढ़ते हैं तो अब हमें यहाँ से कुलधारा नज़र आता है। ये कुलधारा गांव छोटा नहीं है, बहुत विशाल गांव बना हुआ था जिसमें हज़ारों लोग रहा करते थे उस समय दोस्तों। इस कोने से उस कोने तक पानी की सुविधा आगे थी। आप मेरे यहाँ लोग देख रहे हैं उसके पीछे हैं इनका जो कहते शमशान घाट भी बना हुआ है। हर चीज़ यहाँ पर व्यवस्था थी और बहुत कुछ था दोस्तों इस कुलधारा गाँव में।
कुलधारा की अगर इतिहास की हम चर्चा करें तो जैसे ही हम कुलधारा को घूमते हैं, हालांकि सब जगह पॉसिबल नहीं है जाना, जहाँ तक है हमने वहाँ तक आपको दिखाया। जैसे ही हम इस कुलधारा गांव में अंदर एंट्री करते हैं तो एक अलग निगेटिविटी माइंड में आ जाती है। माइंड में ऐसा सच में होता है, ऐसा अजीब सा फील लगता है कि यहाँ पर कुछ अजीब डरावना सा महसूस होता है। ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर आत्माओं का वास है। आत्माएं यानी उस समय जो श्रापित यह गांव है, यहाँ पर बताते हैं कि जब ब्राह्मण गए तो उन्होंने यहाँ पर श्राप दे दिया कि यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है, और अगर वो यहाँ पर रहने की कोशिश करेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा पूरी तरीके से। उसे कुछ अजीब तरीके से वो कहते कि रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाएगी। ऐसे ही रहस्यमय तरीके से सलीम सिंह जो जैसलमेर के राजा के मंत्री थे, मंत्री की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। दोस्तों यहाँ तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसी खबरें हैं। हालांकि हम इतिहास की अगर बात करें तो बताया जाता है कि यहाँ पर इसका गांव का निर्माण 13वीं शताब्दी में जो यहाँ के पाली ब्राह्मण थे उन्होंने खास तौर पर इसे किया था, और करने के बाद यहाँ से कई पीढ़ियाँ उनकी रहा करती थी रहते हुए। बताते हैं कि जब जालिम सिंह ने 19वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ मैं, 1800 ईस्वी की समथिंग की, तो जालिम सिंह बताते हैं कि इस जगह पर आते हैं, और आने के बाद बताया जाता है कि यहाँ जो ब्राह्मण थी उनकी एक सुंदर लड़की थी, उस पर मोहित हो जाते हैं। वो कहा जाता है कि वो फिर बोलते हैं कि हमें चाहिए, ये हमारे पास भेज दीजिए। तो ब्राह्मण इस बात से नाराज़ होते हैं। नाराज़ होने के बाद फिर यहीं मंदिर आपको दिखाया, उस जगह पर मीटिंग होती है, सभी ब्राह्मण मिलकर इकट्ठे होते हैं कि हमारी इज्जत और आन बान की बात है, अगर हम ऐसा करेंगे तो कल के दिन कोई भी लड़की होगी उसे ले जाएगा। अब लड़ने की तो बात अलग थी, अब ब्राह्मण क्या है कि अब उन्हें पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उन्होंने पास जब सेना थी, मंत्री थे, तो कुछ तो होगा पावर सलीम के पास। तो यहाँ पर ऐसा बताया जाए, योजना बनाने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं रातों रात, क्योंकि वहाँ से खबर मिलती है। ये कहानी है जो यह लोगों द्वारा बताई गई, और जैसे ही चले जाते हैं तो यहाँ पर श्राप दे दिया जाता है कि यहाँ पर अगर जो कोई बसने की कोशिश करेगा उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाएगी। तो अब 200 सालों से देख सकते हैं यहाँ पर कोई नहीं रहने की कोशिश करता, ना कोई यहाँ पर आता है। दोस्तों क्यों, क्या रीज़न है, अब मैं आपको बताऊं कि जब हम यहाँ पर आए तो अलग अलग प्रकार की कहानियाँ हैं, और साथ में ऐसा बताया गया है कि यहाँ के जो लोग हैं पानी की कमी से दूर चले गए थे यहाँ से। देखो अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग कहानियाँ होती हैं, मगर जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें बताया जाता है अलग प्रकार से। तो हो सकता है कि यहाँ पानी की कमी के द्वारा भी यहाँ के जो कुलधारा के गांव के लोग थे चले गए, क्योंकि चारों तरफ रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान में गांव बसा था। पहले यहाँ पानी की सुविधा अच्छी खासी थी, पहले होगी, क्योंकि पुराने समय में पानी अत्यधिक था। इस प्रकार से क्या पता यहाँ पर बसे हों और रहते हो, अचानक से पानी की कमी से दूर चले गए। हालांकि खैर अलग कहानियाँ, मगर इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि सच में ये डरावनी जगह है, और सच में यहाँ पर कुछ अजीब प्रकार से फील होता है। दोस्तों दरअसल आपको इसके कुलधारा गाँव के बारे में मैंने बताया। कुलधारा गाँव की बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत सी कुछ है, और यहाँ पर आने के लिए यहाँ पर टिकट भी लगता है जब आप अंदर आओगे, तो देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।